Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson chapter number 7 following the Mahatma part 1. Students, we all have to have know the as a great leader and also a father of nation Mahatma Gandhi. We can't have to be given any words to introduce to him, but there is some rituals. We have to be introduced first our nation of father of the nation Bapuji. So let's begin it. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever. That is मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग बापू फादर ऑफ द नेशन इवन जो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग रखते हैं ऐसे जो पर्सन्स थे और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ after acquiring the degree of the barrister. Students, after the complete of barristers, he had to go to further study to practicing law. लो यानी जो वकीलात का जो अभ्यास होता है उसके बारे में प्रोसेस, ये जो प्रोफेशनल है उसकी प्रैक्टिस के लिए गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे. द वाइट्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के जो वाइट्स लोग थे, वाइट यानी कि जो गोरे लोग थे, वो उन्होंने ब्लैक लोगों के ऊपर जो है अपनी सुप्रीमेसी यानी कि अपना जो है पावर बनाए रखा था. कंपेयर टू द वाइट्स द इंडियन एंजॉय वेरी फ्यू राइट्स. वाइट लोगों से कम जो राइट्स है, हक है, वो वहाँ पे इंडियंस को मिलते थे. गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस. ही डिस्कवर द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. और उन्होंने जो है सत्य की राह पकड़ के अहिंसा के मार्ग पे जो इनजस्टिस यानी कि ये जो इनजस्टिस हो रही थी, अन्याय हो रहा था, उसके सामने लड़ना शुरू किया. और ये जो लड़ाई है उसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया. स्टूडेंट्स, इस तरह गांधी जी ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के आगे जो है अपनी लड़ाई साउथ अफ्रीका के अंदर शुरू की थी. आगे बढ़ते हैं. तो थिंग टू नो, गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट. द गांधी जी एक बार डरबन कोर्ट में गए थे. द जज ऑर्डर हिम टू रिमूव द पगड़ी दैट इज टर्बन. वहाँ के जो जज थे उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर किया कि वो अपनी टर्बन उतार दें. That time, Gandhiji preferred to leave the court than to remove the turban from his head. उस समय गांधी जी को वो कोट छोड़ देना सही लगा, जबकि उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी. पगड़ी उतारने से बेटर था, उनको ये लगा था कि वो जो है वो कोट छोड़ दे. That's how he upheld his self-respect. He was appreciated and applauded by the Indians there for this. और जिसकी वजह से वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जितने भी इंडियंस थे उसमें जो है अप्रिसिएट, प्रशंसा के हकदार और फेमस हुए. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका. ये जो स्ट्रगल है, सत्याग्रह जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विद वायलेंस. इस समय दरमियान भारतीय जो लोग थे उन लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, बट फिर भी उन्होंने जो हिंसा है उसको नहीं अपनाया. एट द एंड द स्ट्रगल बिकम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर. और जैसे ये स्ट्रगल जो है खत्म होने पे सक्सेसफुल रहा, मतलब उसके अंदर न्याय मिला और जो है पॉपुलर भी रहा. यहाँ पे हम लोगों को गांधी जी के बारे में थिंक टू बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन. द फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी. डेट ऑफ बर्थ दैट इज 2 October 1869. बर्थ प्लेस दैट इज पोरबंदर. मदर्स नेम इज पुतलीबाई. वाइफ नेम इज कस्तूरबा. स्पिरिचुअल मेंटर, जो धार्मिक
रीति रिवाज से जुड़े हुए थे, तो वो श्रीमद राजचंद्र जो फॉलो करते थे। पॉलिटिकल मेंटर जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बात पे वो चले थे। ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनके द्वारा जो राइटिंग की गई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने सत्य के ऊपर जो सत्य के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, दैट इज अ स्टोरी। एंड दैट उनका जो डेथ हुआ था, दैट इज ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी जो समाधि है वो राजगढ़ के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो है बापू की समाधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। हियर वी हैव टू बी सी द पिक्चर ऑफ फाउंडेटर ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस, डरबन, साउथ अफ्रीका, 1895। गांधी जी ने डरबन के अंदर जो है नेशनल इंडियन कांग्रेस की जो कमिटी है वो एस्टैब्लिश्ड की थी। सो हियर वी हैव टू बी सी दैट। ओके, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेसाइल डिस्क्रिमिनेशन, छूत अछूत की भावना, गोरे काले का जो भेदभाव था, रंग भेद। गांधी जी एंड अदर इंडियन एस्टैब्लिश्ड द नेशनल इंडियन कांग्रेस इन 1895। कैन यू recognize Gandhi जी in this picture? The person standing in the center with the cap is गांधी जी himself। यहाँ पे आप लोगों को जो पिक्चर दी गई है उसके अंदर आप गांधी जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो पर्सन हु है स्टैंडिंग इन द सेंटर, बीच में जो खड़े हैं, द पर्सन, दिस इज अ गांधी जी। तो ये डरबन की साउथ अफ्रीका की पिक्चर है। आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। गांधी जी जो है डरबन के अंदर अपना सत्याग्रह खत्म करके, साउथ अफ्रीका में सॉरी, तो 1915 में वो भारत वापस आते हैं एट द एज ऑफ 46 की एज पे। गांधी जी हैड एक्वायर इंटरनेशनल फेम। हर एक देश के अंदर जो है उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज सक्सेस इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेसाइल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। जो रंग भेद था उसको नाबूद करने के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह लड़ा था, तो जिसके वजह से वो इंटरनेशनली जो है फेमस हो गए थे और लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दिया था। ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट द अपोलो पोर्ट, देयर इज अ वेलिंगटन पियर ऑफ मुंबई। अपोलो पोर्ट पे जब वो आए तो उनको ग्रैंड वेलकम दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ईयर to know the plight of Indians and understand what they needed। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस दिया कि वो पूरे देश का विश्व का भ्रमण करे, पूरे देश का भ्रमण करे, इंडिया का पूरा भ्रमण करे और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो जाने और उनको क्या चाहिए वो समझे। आफ्टर टूरिंग द कंट्री, गांधी जी एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब, अहमदाबाद इन गुजरात ऑन 25 मई 1915। पूरे इंडिया के अंदर विजिट करने के बाद उन्होंने सत्याग्रह जो है एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? कोचरब आश्रम में सत्याग्रह यानी मूवमेंट शुरू किया। कहाँ पे? कोचरब आश्रम में। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ये कोचरब आश्रम आया हुआ है। दैट्स ऑन द डेट ऑफ 25 मई 1915। आफ्टर 2 years ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम। 2 साल के बाद वो साबरमती आश्रम पे जो है शिफ्ट हो गए। वो भी अहमदाबाद में ही है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती रिवर के बैंक पे ये आश्रम आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सत्याग्रह, दैट इज द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण वॉज अ प्लेस इन बिहार। चंपारण जो है प्लेस बिहार में आया हुआ है, नियर नेपाल, इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय की पर्वतमाला में। इट वॉज अ फेमस ऑफ प्लांटेशन के लिए ये जगह जो है फेमस है। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 3:20 पोर्शन ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट लोअर रेट्स टू देम। जो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज जमींदार जो थे, उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया था कि जो वो इंडिगो है, इंडिगो की जो खेती है वो 20:3 पोर्शन में कर, यानी कि टोटल 20 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में वो लोग वो
जो है एग्रीकल्चर करे, उगाए, एंड सेल इट एट लोअर रेट टू देम, और ये जो इंडिगो है वो कम पैसे में उनको बेच दे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इश्यू। राजकुमार शुक्ला ने ये जो कंप्लेन है गांधी जी को की। बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट, ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद द इमीडिएट इफेक्ट। गांधी जी उसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर ही रहे थे, लेकिन उनको उसी समय जो है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट को इमीडिएटली छोड़ दे। गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस, और गांधी जी ने ये जो नोटिस दी गई वो उसको जो है इग्नोर कर दी। गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने जो भी फार्मर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स जानी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उसको रखा। गांधी जी स्टे इट मोताहारी विलेज ऑफ चंपारण एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। गांधी जी थे जो बिहार के चंपारण में मोतिहारी विलेज में रहे थे। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर द इंडिया। और इसकी जो इफेक्ट है चंपारण सत्याग्रह की वो पूरे देश के अंदर सारे जगह पे सभी लोगों के अंदर ये जो इफेक्ट है वो दिखी। आगे बढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस द फेमाइन इन द ईयर 1957। 1957 में जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारे गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेमाइन यानी कि जो रेन कम आती है वो फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट हुई। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वीविंग द टैक्स ट्राई टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अ फार्मर। इस सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को विविंग यानी कि कम करने के लिए छोड़ने की जगह पे रेवेन्यू जो टैक्स था वो कलेक्ट करते रहे थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Gandhi ji told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demands. Sardar Vallabhbhai Patel quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined Gandhi ji. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारडोली से जुड़े थे तो उन्होंने लॉयर की जो प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी और वो भी ये सत्याग्रह में जुड़ गए। गांधी जी wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmer was waived, then the richer farmers would pay the regular tax. पुअर फार्मर का अगर टैक्स जो है छोड़ा जाए तो रिचर फार्मर जो है रेगुलर टैक्स पे करे। At the end, the collector passed an order for the same in the 1918 and the movement was successful. The Kheda district did not yield much result, but it became important because of the principle of the basis of which it was found. ये जो है ज़्यादा समय मतलब इसका जो रिजल्ट तो मिला उसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव भी नहीं था, लेकिन ज़रूरी था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रख के ये लड़ाई लड़ी गई थी। द फार्मर्स बिकेम अवेयर, फियरलेस एंड करेजियस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम्स was that the nation and Gandhi ji got a devout and committee leader like वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह से एक बात हुई थी कि पूरे लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी वो आ गई। नाउ रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह दैट इज हेल्ड इन 1919। England was victorious in the World War I. At the same time, a Rowlatt Act was implemented by the British to control the public unrest and control the anti-colonies activities. इंग्लैंड जो है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर जीत गया। उसी समय रॉलेट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों कि पब्लिक को जो है पब्लिक जो आवाज़ उठाती है वो और जो एंटी कॉलोनीज एक्टिविटीज़ है यानी कि जो मूवमेंट की एक्टिविटीज़ है उसको सप्रेस किया जाए। द रॉलेट एक्ट authorized the government to exercise strictly control on the press, arrest without warrant and indefinite detention in the jail without trial. रॉलेट एक्ट क्या था? तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी प्रैक्टिस थी कि जो प्रेस है यानी लोगों का जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीक, उसके ऊपर सप्रेशन करना था। अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट दिए बिना ही अरेस्ट कर लेना एंड इंडेफिनिट
डिटेंशन इन द जेल विदाउट ट्रायल, ट्रायल के बिना ही जेल के अंदर भेज देना। द एक्यूज वर डिटेन, द राइट टू नो द एक्यूजर्स एंड द एविडेंस यूज इन द ट्रायल अगेंस्ट देम। जो भी एक्यूजर्स यानी कि जो भी पोटेंशियल पर्सन्स है वो पर्सन्स के राइट्स को जाने बिना, उसको डिनाइड किए, उनके हक को तोड़ के जो है कोर्ट के अंदर ट्रायल किए बिना, एविडेंस जो है दिखाए बिना ये वहाँ पे जेल भेजा जाता था। दिस एक्ट वॉज अ कम्प्लीटली वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ये जो एक्ट था वो टोटली वायलेंस से भरा था। और दूसरी बात ये थी कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम थे उसको सप्रेस करा जाता था। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने ये एक्ट के सामने आए और लड़ाई की और इसको जो है ब्लैक एक्ट नाम दिया गया। द रॉलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑन द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। रॉलेट एक्ट सबसे पहला सत्याग्रह ये था जो पूरे देश के अंदर ब्रिटिशर्स के सामने लड़ा गया, बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटीज ओनली। रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स वेर कॉल्ड आउट टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट थ्रू आउट द कंट्री। रैलीज भी हेल्ड की गई, इसके अगेंस्ट में जो है वो स्ट्राइक्स भी की गई। द ब्रिटिशर्स रिस्टोर्ड द सप्रेशन ऑफ कर्ब दिस मूवमेंट। और ब्रिटिशर्स ने भी ये जो मूवमेंट है उसको कर्ब करने के लिए यानी कि रिमूव करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो है सप्रेशन सामने किया। बाकी के जो मूवमेंट्स है वी हैव टू बी डिस्कस इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।